सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मार्केट बाइट्स विद प्रतीक। सो आज हम प्लान करने वाले हैं यूट्यूब वीडियो। सो चलिए देखते हैं फिर कल के लिए कुछ थोड़ा स्पेशल है एंड कल एक्सपायरी भी है एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी थी एंड आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एंड बहुत ही हैप्पी हूँ आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, इतना कुछ मिल रहा है। सो दैट्स वाई एंड मेरे दिन भी बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड प्रॉफिट भी हो रहा है, बहुत लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है। सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। कुछ अच्छे काम भी किया करो एंड पेरेंट्स के लिए या फिर कुछ कुछ चीज़ें करो, खुद को भी रिवॉर्ड करो, खुद के लिए भी कुछ चीज़ें होंगी तो वो करो एंड कुछ प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो। दूसरे अकाउंट में करना वो चीज़ें डेफिनेटली, क्योंकि एक अकाउंट में करते हो तो फिर हम कभी कभी इमोशन में बह के फिर स्टॉक्स को वगैरह को बेच के फिर यहाँ पे ऑप्शन में या फिर इंट्राडे में या फिर दूसरे किसी रिस्की इंस्ट्रूमेंट में फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं ट्रेडिंग के लिए। सो वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कभी-कभी हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। सो उसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ता है। हर चीज़ के सॉल्यूशन नहीं होते। सो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट उसका कुछ वे होता है उसको हैंडल करने का, तो वो तो हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आप ट्राई करना उसको करने का। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मुझे अभी मेरा एक व्यू है पर्सनल, तो वो मैं बता देता हूँ। सो कल का व्यू तो मेरा बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा बुलिश ही है, मतलब ओपनिंग मैटर करता है डेफिनेटली, बट एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट है फिर गैप अप ही होगा। ऐसा एक्सपेक्टेड है। डाउ भी अभी चेक किया मैंने तो वो भी ऊपर ही है। सो एंड क्लोजिंग भी अच्छे लेवल पे हुई है, तो मतलब गैप डाउन तो मतलब फ्लैट ओपन ही हो सकता है, बड़ा कुछ गैप डाउन नहीं दिख रहा। बट अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो ही मतलब सेलिंग का कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, बट फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप भी ओपनिंग हुआ तो फिर बाइंग का सिनेरियो रहेगा। सो व्यू पॉजिटिव है कल के लिए डेफिनेटली। एंड मुझे लग रहा है डेली चार्ट इसलिए ओपन किया कि कुछ चीजें बतानी थी। यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी बाइंग आपको दिखाई दी। सो यहाँ पे आज ओपनिंग हुई। यहाँ पे ओपनिंग हुई, पहले मार्केट गिरा एंड देन लास्ट में भी थोड़ी सी बाइंग आई एंड क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है। सो सेलिंग आज देखने को मिली थी बट वो बाय हो गई एंड ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। एंड यहाँ पे देखो कि एक सेल ऑफ आके भी गया है, देखो यहाँ से। सो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा के एक सेल ऑफ यहाँ पे आके गया है। सो ये भी एक अच्छी चीज है, जो कि बुल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। मोस्टली मुझे लग रहा है कि कल फ्लैट है फिर गैप ओपनिंग होके, बट कल एक अच्छी खासी कैंडल बन सकती है। तो मुझे लग रहा है कि 45 800 तो कल आना ही चाहिए। बाकी 46,000 का अप्रोच हो सकता है या फिर क्रॉस भी हो सकता है, वो तो नहीं पता, बट एक बोल्ड भी हो सकता है, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सो अगर ये 46,000 कल ही आ जाए तो फिर कोई बड़ी ये नहीं होगा, मुझे मेरे लिए तो कोई शौक नहीं होगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ यहाँ पे आ सकता है। बट क्या है कि आप लोग आउट ऑफ द नी कॉल ले लेते हो या फिर कुछ गलती ना कर बैठो, इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ पे पब्लिक फोरम पे हम इतना बता नहीं सकते। क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं खुद मुझे पता होता है एंड मैं खुद बोल रहा हूँ, तो मुझे उसका एग्जिट प्लान वगैरह सब कुछ प्लान होता है एंड कुछ कुछ वेज भी है। तो मैं तो खुद संभाल सकता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ तो। बट आप लोग कुछ चीज़ें गलती कर बैठोगे या फिर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे तो वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है, किसी को बेनिफिट हो या ना हो बट किसी को लॉस नहीं होना चाहिए या फिर किसी का कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक या ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। सो वो मैं इसलिए कंसर्न होता हूँ बहुत बार। ठीक है। सो कल सिंपली यही है कि मैं एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड 4500 तो क्रॉस हो जाना चाहिए, फिर अप्रोच होना चाहिए, मतलब क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए, मतलब इसके आसपास या फिर ऊपर। सो ऑप्टिमिस्टिकली ऊपर भी हो सकती है या ये अप्रोच भी हो सकता है, अप्रोच होके फिर नीचे आ सकता है। बट एनीवेज यहाँ से तो ऊपर ही है। अभी जो लेवल है ना उसके ऊपर 200 300 पॉइंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। सो मतलब यहाँ पे एक अप्रोच हो सकता है। सो ये तो सबसे बड़ा व्यू है, बाकी देखते चलो एक बार देखते हैं 15 मिनट चार्ट। स्पेशली फोकसिंग ऑन बैंक निफ्टी ओनली। सो यहाँ पे देखिए कि कल थोड़ा सा सेल ऑफ आया था, ये एक बड़ा सेल ऑफ है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। एक जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सेल ऑफ है, उसके बाद ये फ्लैट एरिया है एंड ये तो पूरा फ्लैट एरिया है। ये है, देखिए इसको हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बहुत टाइम तक यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है एंड ये एक अच्छी लेवल क्रिएट हुई है एंड एक अच्छा पॉज हुआ है।
आफ्टर अ लॉट ऑफ बुलिशनेस। ये देखो बहुत स्ट्रगल के बाद फिर ये एक अप मूव आया, फिर एक अभी पॉज हुआ है एंड ये बहुत अच्छी बात है। एंड ये क्योंकि होल्ड कर रहा है ना 45 400 के ऊपर होल्ड कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे होल्ड हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट बन रही है। एंड यहाँ पे एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ ट्रायंगल पैटर्न। सो कल यहाँ पे या इसका ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर साइड। तो एक मतलब टेक्निकल के हिसाब से कुछ पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे, कैंडलस्टिक का कुछ पैटर्न, चार्ट पैटर्न। बट एनीवेज ये तो मैंने अभी नोटिस किया था, बट वैसे कुछ प्लान वगैरह नहीं होता। अभी आपके सामने कुछ मैं भी देखता हूँ एंड आपके सामने कुछ प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे कैंडलस्टिक देख के तो लग रहा है कि मतलब होल्ड हो रहा है, तो मतलब सेलिंग ऐसे नहीं आती। मैंने बार बार आपको पिछले इसमें भी बताया था, एक सेशन में भी बताया था कि देखो सेलिंग मतलब एक फ्री वेबिनार भी लिया था लाइव मार्केट में या फिर कैसे। तो मैंने बताया था कि सेलिंग कैसे आ रही है अभी दिस टाइम, कि कंसोलिडेशन के बाद तो बिल्कुल सेलिंग नहीं आ रही, इसके बाद तो मोस्टली अपमूव आ रही है। तो क्या होता है जब बहुत अपमूव आती है तो वहां से सेलिंग आ रही है। ये देखो यहाँ पे भी अपमूव के बाद ही आई है, बट ज्यादा होल्ड करने के बाद सेलिंग नहीं आ रही। ठीक है, ये तो ऑफ द टॉपिक चले गए। लेट्स कम बैक टू दैट पॉइंट। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर यहाँ तक भी ओपनिंग होती है तो भी बुलिश सिनेरियो रहेगा। थोड़ा ज़्यादा ओपनिंग ऊपर होता है तो फिर होल्ड करके ऊपर गया तो बेटर रहेगा। डायरेक्टली ऊपर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब तेजी करने में हेवी क्वांटिटी या फिर अच्छे क्वांटिटी ले नहीं पाएंगे, वो एक चीज़ हो सकती है। बट यहाँ से भी 150-200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ तक मिल सकता है, 46,000। तो गैप अप भी ओपनिंग हुआ तो भी चांसेस है, कुशन है ऊपर जाने के लिए। सो बट उसको ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आता नहीं एंड क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर नहीं सकते। बट फ्लैट ओपनिंग रहा एंड फिर ये जो लेवल है 700 के ऊपर, 720 730, थोड़ा सा मान लो 720 730, थोड़ा सा ये यहाँ पे कुछ मान लो ऐसा, जो भी लेवल होगा 720 730 में प्रॉपर लेवल में अपडेट कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, लाइव मार्केट में या फिर जैसे पॉसिबल होता है वो अपडेट करूंगा, प्रॉपर इसमें मत जाइए। बट ओवरऑल व्यू समझने के ट्राई कीजिए एंड जो मतलब साइकोलॉजी है या फिर क्या बुल्स एंड बियर्स क्या करने चाहते हैं एंड कौन इन कंट्रोल में है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बुल्स क्लियरली इन कंट्रोल है एंड यहाँ पे प्लीज डोंट शॉर्ट दिस मार्केट। सो हो सकता है शॉर्ट बन सकता है, बट वो कहाँ बन सकता है वो भी एक बार जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है ऑफ कोर्स मार्केट में बुल्स भी एंटर होते हैं, बेयर्स भी एंटर होते हैं। हम मान लेते हैं कि कल मतलब 2 दिन से मार्केट में अ, जो बुल्स एंटर हुए तो उनके लिए तो कुछ मतलब इश्यू नहीं है, अभी तक होल्ड कर रहा है तो उनको कुछ इश्यू नहीं है। उनका इश्यू कब होगा जब ये 400 एटलीस्ट, अब जब 400 का जो लेवल है 400 के नीचे जब होल्ड होगा तो इनको इशू हो जाएगा एंड इनका जो पैनिक सेलिंग सिनेरियो होगा वो होगा 300 के नीचे, इस लेवल के नीचे 300 350 के नीचे। इनका मतलब इनको डरना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे जितने भी लॉन्ग्स है, जितने भी बुल्स है, तो वो तब यहाँ पे एग्जिट होना या फिर पैनिक होना चालू कर देंगे। तब तक तो ये डरेंगे नहीं बिल्कुल। तो ये लेवल बहुत नीचे है देखो, यहाँ से 600 एंड 300 मतलब बहुत बड़ा है, 350 पॉइंट से भी ज्यादा है। सो 350 पॉइंट होने के बाद मतलब कितना पैनिक सेल हो सकता है या फिर कितना कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, सेलिंग का सिनेरियो कल नहीं लग रहा। अगर गैप डाउन ही होता है यहाँ पे या फिर 550 के नीचे या फिर 500 के नीचे, मोस्टली 500 के नीचे हुआ तो ही थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं कि एक बार फिर यहाँ से अप्रोच हो सकता है। बट फिर भी यहाँ पे ज्यादा ये रहेगा, ट्रेड करने को यहाँ पे भी मुश्किल हो जाएगा। बट एक रेयर सिनेरियो है एंड होता है, उसको भी कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर ओपनिंग होता है यहाँ पे कहीं पे, ओके, डायरेक्टली ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ना इसके नीचे ओपनिंग होता है तो ही एक सेल ऑफ का सिनेरियो बन सकता है। वो भी अगर थोड़ा सा होल्ड होके फिर गिरे तो बेटर रहेगा। डायरेक्टली आ गया तो ठीक नहीं रहेगा। अगर ऊपर से कभी हमको कल अगर सेलिंग ट्रेड मिलता है तो वो भी थोड़ा कर सकते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेंडिंग डे हो सकता है या फिर स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा सकता है। सो एक क्लीन डे हो सकता है एंड मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है कि 4500 के ऊपर तो जाना ही चाहिए। तो मतलब इस लेवल पे तो जाना चाहिए कल एंड हो सकता है कि 46,000 अप्रोच होना चाहिए।
एंड उसके ऊपर भी जा सकता है, एंड एक बड़ा मतलब ग्रीन कैंडल दिख सकता है डेली चार्ट में। सो 80% तो व्यू सिनेरियो एंड व्यू बुलिश साइड ही है। बाकी फिर देखते हैं फिर प्राइस एक्शन क्या दिखाता है वगैरह। ये देखो एचडीएफसी बैंक मैंने निकाला था, तो इसका डेली चार्ट है ये। तो मैं यहाँ पे भी सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कल 1700 अप्रोच हो सकता है, 1700 तक एक बार जाना ही चाहिए कल, एंड 1700 क्रॉस हुआ तो भी चलेगा, अच्छी बात हो जाएगी। सो देखते चलो क्या होता है क्या नहीं। चलो, एंड जो निफ्टी अपन देख रहे तो निफ्टी ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है, एंड थोड़ा नेट का इशू हो रहा है शायद से। ठीक है, एनीवे निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट हो रही है, तो फिर वहाँ पे ध्यान देने की मतलब ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ इसलिए। क्योंकि कुछ चीज़ें वर्क कर रही तो फिर वहाँ पे फोकस करना बेटर रहता है कभी भी। सो करेक्शन का बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, बट वो ऐसे नहीं आएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप मूव दे सकता है, बट होना होगा तो फिर जब भी कुछ बेयरिश सिग्नल मिलता है या फिर कुछ बेयरिश ट्रेड मिलता है, तो मैं प्लान करूंगा, प्रीफर करूंगा निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी वैसे भी बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है, एंड बैंक निफ्टी में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, एंड निफ्टी बहुत ऊपर आ गया है। सो अगर कुछ होना है तो मुझे लग रहा है कि मे बी इनिशियली बैंक निफ्टी दे सिग्नल या फिर निफ्टी दे, बट जब गिरावट होगी तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में गिरावट हो सकती है, मतलब करेक्शन जो आएगा बड़ा करेक्शन, मतलब करेक्शन अगर दोनों में आता है तो फिर ज़्यादा करेक्शन अच्छा निफ्टी में आ सकता है। सो दैट्स वाई कि 19,900 या फिर 20,000 इस लेवल के, या फिर 20,100 ऑलमोस्ट यहाँ से तो एक बार सेलिंग आ सकती है, एंड एक करेक्शन हो सकता है, बट वो बात की बात है। कल का व्यू तो वैसा कुछ नहीं लग रहा, बट अगर अगर कल बहुत अच्छा अप मूव आ जाता है तो फिर हम फिर लॉन्ग्स बुक कर सकते हैं या फिर कुछ देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ व्यू नहीं है निफ्टी के ऊपर, एंड रिलायंस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो रिलायंस कल भी फॉलो फॉलो हो सकता है, मतलब आज का बुलिश कंटिन्यूएशन हो सकता है, या फिर आई डोंट नो ज़्यादा कुछ क्या हो सकता है, बट मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी बहुत लोग, सॉरी, रिलायंस बहुत लोग फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, आज के लिए बस उतना ही, एंड कुछ डाउट होगा या फिर कुछ होगा, कुछ फीडबैक होगा, यार मेंबरशिप के रिगार्डिंग भी कुछ होगा, फीडबैक देना होगा, तो प्लीज़ हमको जस्ट सजेशन देना, क्योंकि लर्निंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमको फीडबैक चाहिए होंगे। दैट्स वाई, दैट्स इट फॉर द डे, एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे अहेड, एंड हैव अ ग्रेट एक्सपायरी गाइस फॉर टुमारो। बेस्ट लक।